अच्छा, ये जो आप लोगों को मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। हुआ यूँ कि ये एक शादी में गए हुए थे। मेरा ख़्याल है निकाह वाला दिन था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक शुगल मेरा एन्जॉयमेंट चल रहा होता है। तो शादी-वादी से जो है ये निकाह से फ़ारिग हुए। फ़ारिग होने के बाद अच्छा जो दोस्त था हमारा, इसके मामू की शादी थी। तो मामू की शादी में ज़ाहिर-सी बात है इसके मामू के भी कुछ दोस्त आए हुए थे, इनके अपने भी 1-2 दोस्त आए हुए थे। रिश्ता ऐसा था मामू का, तो मामू ने मतलब कहा था कि भाई भांजे से कि अपने दोस्तों को बुलाना चाहो तो ले आना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अपने 1-2 दोस्तों को भी ये लेकर गए हुए थे। सही। तो फ़ारिग हो शादी से मतलब निकाह वगैरह फ़ारिग होने के बाद जो है खाना-वाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद रस्में वगैरह जो होती हैं वो रस्में अदा की। रस्मों के बाद जो है फिर रुखसती का टाइम आया। तो इनके दोस्त ने कहा कि भाई उसकी बहनें भी आई हुई थी। तो उसने कहा यार कि भाई मेरे साथ चल और हम बहनों को छोड़ के और हम फिर वापस घर पे आ जाएँगे। जो इनके भांजे का दोस्त था वो इनके मामू का भी दोस्त था। तो यूँ उनकी फैमिली भी आई हुई थी। सही। तो अच्छा, इनका जो भांजा था, रुखसती के वक़्त जो है इनके भांजे के हाथ में किसी ने गुलदस्ता दे दिया कि भैया तुम पकड़ लो। कि मतलब जैसे कि सामान वगैरह गिफ्ट वगैरह होते हैं तो किसी न किसी के हाथ में चीज़ें थमा दी जाती हैं कि भाई ये मतलब चलना चलते ये गाड़ी में रख लेगा और घर चली जाएंगी। तो इन्होंने वो गुलदस्ता लिया, गुलदस्ता लेकर इन्होंने मामू की तरफ बढ़ाया। तो मामू ने बोला भाई मैं गाड़ी में नहीं रख रहा, तुम आ रहे हो तुम लेकर आ जाना खुद। तो इतनी देर में जो इनका दोस्त था उसने कहा कि भाई मुझे चलो मेरे साथ, और मैं जो अपनी सिस्टर को छोड़ के फिर हम वापस तुम्हारे मामू के घर चले चलेंगे। अच्छा, इनका हॉल का और इनका जो दोस्त था उसका तकरीबन घर इतना दूर होगा जैसे कि समझ लें कि 3 किलोमीटर पैदल। और रात का इतना टाइम था, बाइक थी नहीं इनके पास, तो ये पैदल पैदल अपनी दोस्त की बहनों को लेके चल पड़े छोड़ने के लिए। अच्छा, मैं मामू से कहते कि भाई आप लोग वहाँ पहुँचे हैं घर, मैं जो हूँ इनके साथ इसकी बहनों को छोड़ के हम वहीं पर ही आ रहे हैं। कि बता के जाना ज़रूरी था, वरना सब परेशान थे कि भाई कहाँ गए ये लोग। तो ये लोग इनको छोड़ने के लिए गए, इन्होंने इनकी बहनों को घर छोड़ा। वहाँ से अपना मस्ती मजाक करते हुए दोनों चलते जा रहे थे। तो पीएनटी कॉलोनी का एक रास्ता है, इनके जो मामू रहते हैं पीएनटी कॉलोनी में। तो ये जहाँ से पंजाब कॉलोनी से निकले तो पीएनटी के लिए जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ एक गली है, जहाँ पे गली के कोने के पास कचरा कुंडी बनी हुई है, दादाभाई बिल्डिंग दादाभाई से आगे वाली गली। तो वहाँ कचरा कुंडी बनी है, वहाँ पे पहले झूले वगैरह बनते थे, अब वहाँ मस्जिद बनी हुई है उस कोने पर ना। अच्छा अच्छा सही। समझ गए। तो उस गली में जब इन्होंने एंट्री करने लगे तो उसके मस्जिद के बिल्कुल बैक के ऊपर जहाँ मस्जिद है वहाँ पहले मस्जिद नहीं थी, पहले दुकानें बनी हुई थी। उसके बिल्कुल बैक के ऊपर एक पतली सी गली है, इतनी पतली गली कि उस गली में सिर्फ वाहिद एक ही शख्स जा सकता है। दूसरा बंदा अगर जाएगा तो उसको या तो बैग होना पड़ेगा या बिल्कुल दीवार से चिपकना पड़ेगा ताकि कोई बंदा निकल जाए, और कोई अगर भारी बंदा कोई हो तो वो उसको 100% बैग होना है। तो जैसे उन्हें फुटपाथ के ऊपर चढ़े तो उस पतली गली में से एक लड़की निकली। रात को मैक्सिमम टाइम होगा ये 3-3:30 बजे का। तो लड़की निकली, उसके लंबे लंबे बाल, बेइंतहा खूबसूरत, बकौल उसके ड्रेसिंग माशाल्लाह अच्छी करी हुई। तो लड़की जब निकली ना तो उन्होंने जिनकी शादी थी उनके भांजे के कंधे पे मारा, कंधा ना अपना, लड़की ने। अब रात का टाइम, अकेली लड़की, तो जाहिर सी बात है हर किसी का दिल बेईमान होता है। और यंग लड़के तो वैसे छिचोरे होते हैं थोड़े से। तो उसने अपने दोस्त को कोनी मारी, कोनी मारे, कहा कि यार क्या लड़की है यार, चला इससे बात करते हैं, नंबर लेते हैं इसका। अच्छा, उनका दिमाग ये नहीं गया कि यार रात को 3-3:30 बजे के टाइम पे अकेली लड़की क्या कर रही है और बन सवर के। अच्छा, जब कजनों को वो छोड़ आए थे वापसी में, वो अपनी बहनों को छोड़ दिया था ना, उसने छोड़ के जब हम वापस जा रहे थे उस टाइम भी हुआ।
तो उसने उसको गोली मारी। उसने अच्छा उसके दोस्त ने उसको वार्न किया, कहने लगा यार मुनासिब नहीं है, टाइम देख टाइम क्या हो रहा है, और अकेली लड़की मुझे सही नहीं लग रहा। अच्छा जो उनका जो भांजा था वो थोड़ा सा चिचोड़ा टाइप का था। अबे चल बे कुछ नहीं होता, कंधा मारने के लिए बात तो करने पड़ेगी कुछ ना कुछ। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ के वो पीछे घुमा उससे बात करने के लिए ना, तो वो लड़की फुटपाथ के ऊपर खड़ी हो गई थी। जैसे कि बस स्टॉप पे अमूमन लोग खड़े हुए फुटपाथ पे बस का इंतजार कर रहे होते हैं, तो कहना देख वो खड़ी हुई है। उसने कहा देख वो खड़ी हुई है, और उसका जब दोस्त घूमा पीछे चलने के लिए, जाने के लिए उसके साथ, तो उस लड़की की जो मुंडी है ना, गर्दन, वो ऐसे ही यूं कहीं घूम गई, और उसके बाल बकौल उसके के इतने लंबे थे, बिल्कुल पैरों तक उसके बाल थे। और जब उसकी मुंडी घूमी ना, तो कह रहा है मेरे पैर से ज़मीन निकल गई एकदम। अच्छा कि ये सीन क्या हुआ है। तो कह रहे मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के जो ना वहाँ से जो भागे, तो हमने सांस कहीं नहीं लिया, और ना हमने पीछे मुड़ के देखा। हमने अपनी उसने मतलब लड़के ने अपनी नानी के घर पे जाके ही सांस लिया। अच्छा अब जब वो वहाँ नानी के घर पे पहुँचा, तो शादी वाला माहौल था। अब इन लोगों को देख के जो है सब चेहरे के तासुरात देखे, और इन लोगों को पसीने छूटे हुए। अबे जाओ यार। तो ये लोग भागते हुए ना कहीं भी नहीं रुके, भाग ये सीधे अपनी नानी के घर पे जाके रुके। अब जब वहाँ पहुँचे तो शादी वाला माहौल। अब जब घर के अंदर एंट्री करी इन्होंने, तो सबने पूछा भाई क्या हो गया, खैरियत। अब इनके चेहरे के तासुरात ऐसे बिल्कुल घबराए हुए, और थोड़ी सी इनको कपकपाहट लगी हुई। अब इनसे पूछा तो इनके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैं बोला भाई रुक जाओ, इनको बिठाओ, कहाँ गए थे ये लोग। तो फिर दूसरे जो कज़न वगैरह थे उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से जो है ये इसकी बहनों को छोड़ने गया था, और वहाँ से लोग वापस आना, वापसी आ रहे हैं, वापसी में इस तरीके से हाँप रहे हैं, और कपकपाहट इनको लगी हुई है। हाँ खौफतारी हो उनके ऊपर। इनको बिठा के पानी वानी पिलाया। पानी वानी पिलाने के बाद एक 5 साल में इनको बैठा रहने दिया। तो फिर इनके जो बड़े थे उन्होंने इनसे पूछा भाई क्या हो गया, खैरियत है सब। तो इनके दोस्त के जो आसान थे वो थोड़े से कुछ बहाल हुए। तो उसने फिर कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो है हम आ रहे थे। अच्छा जो इनका भांजा था ना, जिसने मतलब ये सारी हरकत की कि चल लड़की से बात करते हैं और हाँ नंबर लेते हैं, हाँ उसकी तो आवाज़ ही बंद हुई थी ना, उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। और कहाँ से निकली? तो उसके साथ जो दोस्त था उसका, तो उसके दोस्त ने मतलब सारा मामला जो उनको बयान किया कि भाई हम इस तरीके से बहनों को छोड़ के हम वापस आ रहे थे, और ऐसे ऐसे जो है फुटपाथ के ऊपर वो गली के अंदर जो हमें एक लड़की निकली, उसने इसको कंधा मारा। काशिफ नाम था उसका, उनके भांजे का ना। तो इसको काशिफ को कंधा मारा, और ये जो है पलट गया कि यार लड़की है उससे बात करते हैं, सेटिंग कर लेंगे, नंबर ले लेंगे इसका। तो इसने ज़बरदस्ती मुझसे करी। मैंने इसको मना किया कि भाई इतनी रात का टाइम है और मुनासिब नहीं है इस तरह किसी लड़की से बात करना, और पता नहीं कौन है क्या है, ऐसा ना पीछे कोई आ रहा हो। इसे नहीं सुनी, और ये मेरा हाथ पकड़ के घूम गया कि चल। अब जैसे हम उसकी तरफ ने कदम बढ़ाए, तो उसकी जब गर्दन घूमी तो हमारे चारों तरफ रोशन हो गया कि यार ये मामला क्या हुआ। तो ये वाक़या हुआ, और हम वहाँ से रुके नहीं, भाग निकले। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मतलब बड़ा अजीब मामला है, और तुम लोग जो है ऐसे कैसे अकेले उस गली में से आए थे। वहाँ तो वैसी कचरा कुंडी बनी हुई है, और अमूमन हम वहाँ पे कोई ना कोई मामला सुनते रहते हैं, कोई ना कोई बात होती रहती है। तो आज आप लोग वहाँ से आए हो बेटा, लेकिन आइंदा एहतियात करना, लेट नाइट जो है वहाँ से नहीं गुजरना, क्योंकि गंदगी के अंदर इस तरह के मामला होते हैं। तो अच्छा जो इनके और दीगर मामू थे, दूसरे कज़न वगैरह थे बड़े, अब उनको इस चीज़ की ना जुस्तजू उठी कि उन्होंने चीज़ें कभी देखी नहीं। तो उनको जुस्तजू उठी कि भाई चलो। भांजे का अपना हाथ पकड़ा उन्होंने उसका, कि भाई चलो हम चलते हैं उस जगह के ऊपर ना, और हम देख कर आएंगे। तो भांजे को तो मामला ऐसे ढीले हुए थे कि वो तो कहता है भाई मैं तो नहीं जा रहा। अब उन्होंने खैर उनके मामू ने, बड़े कज़नों ने उसको हौसला दिया कि हम सब साथ चल रहे हैं,
और चलो। तो सब लोग बड़े जो है इसको ज़िद करके इनके काशिफ को, भांजे को, और जो इनका दोस्त था इमरान, उनको लेके वहीं कचरा कुंडी पे पहुँच गए। लेकिन बात ये है कि भाई ये भी चीज़ें अगर किसी को दिखती हैं तो वो जिसको चाहे दिखें और जिसको चाहे ना दिखें। सही। तो ये वहाँ 10-15 मिनट उन्होंने आगे पीछे गलियाँ वलियाँ घूमी, वो पतली गली भी घूमी, सब चीज़ें घूमी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तकरीबन समझ लो 10-12 बंदे हो गए थे अफराद, हाँ और उस टाइम वो 2 थे, हाँ तो इनको वहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सही। लेकिन इसको जो काशिफ था ना, काशिफ को दोबारा वहाँ जाने के बाद फिर उसको कब करी खौफ जो है ना, वो खौफ में मुब्तला हो गया वो, सही। और कब ही लग गई। तो फिर इन लोगों ने मुनासिब ये समझा कि भाई इसको लेके चलो, क्योंकि इसकी हालत हो रही है ख़राब। तो खैर उसको लेके घर पे आ गए। फिर जब वापस घर आए तो नानी वगैरह और जो बड़े एजिड बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर इन सबको बातें सुनाई कि भाई तुम गए क्यों हो, अब इसकी हालत देखो, इसकी हालत क्या है। सही। वो शख्स दोबारा फिर जाने पे उसकी हालत ख़राब हो गई, और पहले और नहीं हुई थी। और ख़राब हो गई ना, और अच्छा, तबीयत पहले बिगड़ गई उसकी, पहले भी हुई लेकिन मज़ीद और ख़राब हो गई। मज़ीद और और उसमें ये हुआ, मज़ीद ख़राब होने पे ये हुआ कि वो तकरीबन 4-6 दिन बुखार के अंदर ही पड़ा रहा। लेकर आए यहाँ से निकलिए सीधी है, अच्छा। यहाँ से हम भागे। यहाँ से हम सीधा रहे सीधा, तो वो चीज़ जो थी वो चीज़ यहीं पर ही रुकी थी। ये गली हम भागे थे सीधी। अच्छा जी, हमने चल ठीक है। सही है। सही है, बहुत है। ये फुटपाथ भी दिखा दो पहले, कि वो यहाँ खड़ी हुई थी, पहले दुकानें वगैरह इस तरह नहीं बनी हुई थी, ये सब बनी हुई हैं। ये फुटपाथ थी, यहाँ पर ये फुटपाथ बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे खड़ी हुई थी। ठीक है। तो ये एक मेरा जो दोस्त के साथ मामला हुए थे, क्या कहेंगे, हादसा हुआ, तो ये मैंने आप लोगों के साथ बयान किया कि ये वाक़या उनके साथ हुआ था। बाकी ये है कि सूरह जिन आयत नंबर 5, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि काज़िबा। और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलते। अगर रेहान का ये हकीकत पर मबनी वाक़या आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसकी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।